राजपूत सम्मेलन का आयोजन किया गया, किस तरह का मैसेज दिया है आपने इस प्रोग्राम में? देखिए, आज बुढ़ाना ब्लॉक का एक गांव पड़ता है जोला, यहाँ पर सद्भावना मंच का प्रोग्राम हुआ है और भाईचारे का पैगाम दिया है। क्या आपने पैगाम दिया है? किस यहाँ पर प्रोग्राम जो हुआ है किस तरीके से समाज को जोड़ने की बात की गई है? यहाँ पर पैगाम दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और सद्भावना का राज चलेगा। अति पिछड़ों को लेकर आपने आरक्षण की बात की, अति पिछड़ों की मांगों को लेकर आपने बात की। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को कि भारत में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज और मुस्लिम समाज, मैं मानता हूँ कि आज भी ये कहीं ना कहीं अछूत है। जितनी भी पार्टियां भारत में हैं, लगभग इनकी वोट लेने का काम करती है, इनकी वोटों पर डाका डालती हैं और इनका अधिकार देने का काम नहीं करती है। पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? किस विचारधारा पर पार्टी काम करती है? पार्टी के आइडियोलॉजी, पार्टी चाहती है कि मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज साथ चले और इनके अधिकारों की सुरक्षा हो और इनके मूल अधिकारों की भी सुरक्षा हो और इन्हें हर चीज में बराबर का अधिकार दिया जाए। राम झोला में आपने जिला अध्यक्ष के लिए किया? हाँ, आवामी हिंद पार्टी की ओर से अवजी कमरुद्दीन साहब को मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष बनाए गए। आगे किस तरह की तैयारी आपकी? आगे लगातार पार्टी समाज में जाती रहेगी और समाज को जागरूक करेगी और उनके अधिकारों के आवाज उठाती रहेगी। चुनाव 2027 से 24 में चुनाव होना है, उसमें भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सद्भावना मंच चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाने का काम करेगा। प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हैं? प्रोग्राम में किसान मजदूर यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखराम पाल साहब, आवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली जैदी साहब, आवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शकील सैफी साहब और जोले ग्राम के प्रधान जी भी प्रोग्राम में रहे और तमाम साथी रहे प्रोग्राम। वोट के समय में आप बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रहे हो और चर्चाओं में भी बहुत ज्यादा बने हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर सच में देश का भला करना चाहता है और ईमानदारी से हक दिलाना चाहता है किसी को, तो समाज उसका साथ देगा और वह तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप लोगों को हमारे और साथियों ने भी स्पीच दी है, भाषण दिया है, आपको देश की हर दिशा, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया है। टाइम काफ़ी हो गया, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप मैं वैसे भी कम ही बोलता हूँ, बस 2-3 मिनट में ही आपकी बात पूरी करूँगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो समाज या धर्म सत्ता में नहीं होता उसका कोई वजूद नहीं होता। आप कुछ भी कर लो, देश को 78 साल हो गए आजाद हुए, आप इतने लोग बैठे हो, एक आदमी बताए मुझे उठ के यहाँ पे कि आपके समाज की क्या वैल्यू है इस देश में। आपके समाज की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम लोगों को सत्ता में आना चाहिए, हिस्सेदारी करनी चाहिए भारत सरकार में, यूपी सरकार में। आप लोग कुछ भी कर लो, जब तक आप लोग की हिस्सेदारी नहीं होगी सरकार में, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। रोज आप लोगों की मॉब लिंचिंग होगी। सरकार का एग्जाम्पल देना चाहता हूं ऐसे ही, अगर आपको अपने घर वाली को पीटना है तो आप नमक, मिर्च कुछ भी बता के उसे रोज पीट सकते हो और वो कितना भी अच्छा खाना बना ले, आपकी नजरों में अगर तो फैल है तो फैल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम समाज ने इस देश में, इस देश के लिए क्या नहीं दिया। आज इस मुस्लिम समाज को देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं,
इस मुस्लिम समाज को परेशान किया जाता है। जब देश आजाद हुआ तो हजारों उलेमाओं के सर कलम कर दिए गए और आज उनका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोग सत्ता में आ सकते हो, हम इतने मैच्योरिटियों में हैं। किसी भी देश की सरकार बनाने के लिए 25-30% वोट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा 34% वोट की जरूरत पड़ती है। आज बीजेपी सरकार सत्ता में है, 34% वोट के साथ है। नहीं, इस बार 29% वोट मिली है। इससे पहले जब सत्ता में थी, जब 303 सीटें थी तो केवल 34% वोट थी। मुस्लिम समाज देश के सभी कोनों में, या ये कह लीजिए यूपी में, जनाब फरदान मुन्ना साहब, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और भाई सामने को हो जाओ, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब फरदान मुन्ना साहब, पीछे को हो जाओ, पीछे। हमारे भाई पार्टी बनाई है, आवाम आदमी पार्टी। भाई इसमें जो उन्होंने अच्छी अच्छी बात रखी है, आप उनका भी उनका साथ देने का संभव जो है।